नौवां बाब। जब बाउनी यशवा को चकमा देते हैं। और जब उन सब हित्ती, अमूरी, कनानी, फर्जी, हव्वी और यबूसी बादशाहों ने जो यरदन के उस पार कोहिस्तानी मुल्क और नशेब की ज़मीन और बड़े समंदर के उस साहिल पर जो लुबनान के सामने है रहते थे, ये सुना, तो वो सब के सब फराहम हुए ताकि मुत्तफिक होकर यशवा और बन इसराइल से जंग करें। और जब जबाउन के बाशिंदों ने सुना कि यशवा ने यहू और ऐसे क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हिलाबाजी की और जाकर सफ़ीरों का भेस भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए और मरम्मत किए हुए शराब के मशकीज़े अपने गधों पर लादे और पाँव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले, और उनके सफ़र का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वह जिलजाल में खैमागाह को यशवा के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हम एक दूर मुल्क से आए हैं, सो अब तुम हमसे अहद बांधो। तब इस्राएली मर्दों ने उन हवैयों से कहा कि शायद तुम हमारे दरमियान ही रहते हो, बस हम तुमसे क्यों कर अहद बांधें। उन्होंने यशवा से कहा, हम तेरे खादिम हैं। तब यशवा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे खादिम एक बहुत दूर मुल्क से खुदामंद तेरे खुदा के नाम के बायस आए हैं, क्योंकि हमने उसकी शोहरत और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने अमोरियों के दोनों बादशाहों से जो यरदन के उस पार थे, यानी हसबून के बादशाह सेहून और बसन के बादशाह औज से जो अस्तारात में था किया, सब सुना है। सो हमारे बुजुर्गों और हमारे मुल्क के सब बाशिंदों ने हमसे ये कहा कि तुम सफ़र के लिए अपने हाथ में तोशा ले लो और उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहो कि हम तुम्हारे खादिम हैं, सो तुम अब हमारे साथ अहद बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास आने को निकले, हमने अपने अपने घर से अपने तोशे की रोटी गरम गरम ली, और अब देखो वो सूखी है और उसे फफूंदी लग गई, और मैं के ये मशकीज़े जो हमने भर लिए थे नए थे, और देखो ये तो फट गए, और ये हमारे कपड़े और जूते दूर दराज सफ़र की वजह से पुराने हो गए। तब इन लोगों ने उनके तोशे में से कुछ लिया और खुदावंद से मशवरत ना की, और यशवा ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा, और जमायत के अमीरों ने उनसे कसम खाई। और उनके साथ अहद बांधने से 3 दिन के बाद उनके सुनने में आया कि ये उनके पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ही रहते हैं। और बनी इसराइल कूच करके तीसरे दिन उनके शहरों में पहुँचे। जिबाउन और कफीरा और बैरूत और करीत यरीम उनके शहर थे, और बनी इसराइल ने उनको कत्ल ना किया, इसलिए कि जमायत के अमीरों ने उनसे खुदामंद इसराइल के खुदा की कसम खाई थी। और सारी जमायत उन अमीरों पर कुड़कुड़ाने लगी। पर उन सब अमीरों ने सारी जमायत से कहा कि हमने उनसे खुदामंद इसराइल के खुदा की कसम खाई है, इसलिए हम उन्हें छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे और उनको जीता छोड़ेंगे, ता न हो कि उस कसम के बायस जो हमने उनसे खाई है हम पर गज़ब टूटे। सो अमीरों ने उनसे यही कहा कि उनको जीता छोड़ो। बस वो सारी जमायत के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने, जैसा अमीरों ने उनसे कहा था। तब यशवा ने उनको बुलवाकर उनसे कहा, जिस हाल के तुम
ہمارے درمیان رہتے ہو، تم نے یہ کہہ کر ہم کو کیوں فریب دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں؟ اس لیے اب تم لعنتی ٹھہرے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے گا جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑہارا اور پانی بھرنے والا نہ ہو۔ انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق یہ خبر ملی تھی کہ خداوند تیرے خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو فرمایا کہ سارا ملک تم کو دے، اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیست و نابود کرے۔ سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اب دیکھ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ تو ہم سے کرنا بھلا اور ٹھیک جانے سو کر۔ بس اس نے ان سے ویسا ہی کیا، اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا۔ اور یشوع نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔